आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा है। वीडियो में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यूके की भीड़ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इनके ठीक सामने भाषण दे रही हैं। भाषण के बीच ही भीड़ अपने हाथों में कुछ प्लेकार्ड्स लेकर खड़े हैं। क्या लिखा है इन पर? कुछ सवाल हैं जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस से जुड़े हैं। भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों को शांत होता ना देखकर ममता बनर्जी बोली, We love all of you, but don't try to make it into a political platform. If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more strength to fight against the communal people. इस बात पर भी नारेबाजी बंद नहीं हुई तो ममता बनर्जी अपनी एक तस्वीर निकालकर स्टूडेंट्स को दिखाती हैं। ऐसा लग रहा था कि वो इन सब चीजों के लिए पहले से तैयार थी। ये फोटो 1990 की है। इस फोटो में ममता बनर्जी का हाथ टूटा हुआ है, सिर फटा हुआ है और शरीर पर पट्टियां ही पट्टियां दिख रही हैं। फोटो दिखाते हुए ममता कहती हैं, This is you, this is you want to kill me. I was about to die. This is your atrocities. ममता ने दावा किया कि विपक्ष में रहते हुए उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। इसके बाद जब उनसे टाटा ग्रुप के बंगाल से बाहर जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर से इसी तस्वीर को दिखाया। लेकिन आखिर ऐसी क्या कहानी है इस तस्वीर के पीछे जो ममता हर सवाल के जवाब में ये तस्वीर दिखा रही है? जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। ये बात है 1990 की। पश्चिम बंगाल में सीएम थे ज्योति बसु और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की सरकार थी। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी थी। इन दिनों ममता बनर्जी कांग्रेस की युवा नेता थी और महिला कांग्रेस की महासचिव भी थी। खाद्य तेल में मिलावट के चलते मौतें होने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किए। ममता ने भी इस दौरान कई जगह रैलियां की। जब ममता हाजरा में रैली के लिए जा रही थी तभी करीब सुबह 11 बजे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता लालू आजम ने धारदार हथियार से ममता का सिर फोड़ दिया। ममता के सर पर लाठी से भी हमले हुए। उनके सिर पर 16 टांके लगे और कोलकाता के अस्पताल में वो महीने भर भर्ती रहीं। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी के करीबी रहे सौगत रॉय ने यह भी कहा था कि हमने तो ये मान लिया था कि अब ममता का बचना मुश्किल है। हालांकि इन सब के बावजूद भी ममता बनर्जी सिर पर पट्टी बांधकर दोबारा सड़क पर उतर गई थी। अदालत ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए हत्या की कोशिश और दंगे के आरोप में केस शुरू किया था। आजम 2 महीने के बाद जेल से बेल पर रिहा हुआ था। ममता के खिलाफ हमले का ये केस 2 साल बाद शुरू हुआ। 29 साल तक केस चलने के बाद 2019 में आजम को कोर्ट ने ये कहकर रिहा कर दिया कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। ममता बनर्जी ने इस फैसले पर काफी नाराजगी भी जताई थी। ये तो हुई उस तस्वीर की कहानी जो ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड के केलॉग कॉलेज में दिखा रही थी। अब लौटते हैं कार्यक्रम के दौरान हुई नारेबाजी पर। एसएफआई के छात्र नेताओं ने ममता के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ममता ने आरोप लगाया कि वामपंथियों की आदत है कि वो जहां भी जाते हैं अराजकता फैलाते हैं। ये सब तुम्हारे नेताओं के दौरे पर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि दीदी हर बार आएंगी, दीदी किसी को परेशान नहीं करती, दीदी रॉयल बंगाल टाइगर की तरह चलती हैं। अगर आप मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। ममता बनर्जी के खिलाफ यूनिवर्सिटी में इस विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यूके ने ली है। संगठन ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, हम पश्चिम बंगाल के छात्रों और श्रमिक वर्ग के समर्थन में ममता बनर्जी और टीएमसी के भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी मामले को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की है। भाजपा नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारत के दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से परेशानी है। ये वाकई शर्मनाक है। विदेशी धरती पर ऐसा व्यवहार कौन करता है? उन्होंने आगे लिखा, बंगाली हिंदुओं ने लंदन के केलॉग कॉलेज में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का विरोध किया और आरजीकर में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या, संदेश खाली व महिलाओं के खिलाफ अपराध, हिंदुओं के नरसंहार और व्यापक भ्रष्टाचार के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ नारे लगाए। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लिए कलंक करार दिया है। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए खबरगांव।